मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियों ने ब्राह्मण समाज को एकजुट करना शुरू कर दिया है। आज बहराइच में समाजवादी पार्टी की ओर से समाजवादी बुद्धिजीवी समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, पूर्व विधायक संतोष पांडे सहित आधा दर्जन से अधिक ब्राह्मण समाज के नेताओं ने शिरकत की। बुद्धिजीवी समाज को संबोधित करते हुए माता प्रसाद पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे अधिक ब्राह्मणों की हत्या हुई है। आगामी चुनाव में ब्राह्मणों को एकजुट होकर समाजवादी पार्टी का साथ देना होगा। वहीं इस दौरान प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा का कहना है कि 2022 में अगर सपा की सरकार बनती है तो बीजेपी के शासनकाल में जितने भी ब्राह्मणों की हत्या हुई है उन सभी पर सीबीआई से निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। ये हमारा उद्देश्य है कि समाज में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनको अभी वो सुविधा नहीं मिल पाई है जो संविधान में वर्णित है, ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए, प्रयास करने के लिए, उनको इस लड़ाई में जोड़ने के लिए प्रबुद्ध समाज से निवेदन करने आया हूँ। इनको साथ लेकर के आप इस सरकार को हटाने में सहायता नहीं है। आज पूरा उत्तर प्रदेश याद कर रहा है बसपा के काल में जिस तरीके से SC ST के मुकदमे लिखे गए थे, जिस तरीके से अपमानित किया गया था लोगों को, जिस तरह जमीन पे बैठाया जाता था, जिस तरह तिरस्कृत किया गया था, जिस तरह लोगों के खिलाफ अत्याचार हुआ था, जिस तरीके से उनके विधायकों और मंत्रियों ने जमीनों पे कब्जा किया था, और जिस तरीके से एक खास वर्ग, खासकर ब्राह्मण, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक मकान की, एक घर की बन गया था, तो अब कोई भी तरीका नहीं है कि कोई भी आदमी दोबारा, कोई वर्ग हो और खासकर ब्राह्मण समाज बसपा से जुड़ने जा रहा हो। बसपा का अस्तित्व खत्म हो गया है, बसपा की अब लड़ाई नहीं बची है। उत्तर प्रदेश की लड़ाई सीधी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मण समाज को एकजुट करने में जुट चुकी है। चाहे हम बात करें बीजेपी की, समाजवादी पार्टी की या बसपा की, सभी राजनीतिक दलों के केंद्रों में इस बार ब्राह्मण है। बसपा ब्राह्मणों को फोकस में रखकर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है, तो सपा भी ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने की कवायद कर रही है। और सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर 2022 के चुनाव में ब्राह्मण इतने अहम क्यों हो गए हैं? आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में पार्टियां इस वोट बैंक पर इतना ध्यान दे रही है? उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता जाटवों और यादवों के बाद चुनाव का एक अहम कारक है। एक अन्य कारण समुदाय का मजबूत सामाजिक राजनीतिक इतिहास है, जो चुनाव अभियान के दौरान विशेष रूप से अवध और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में किसी भी पार्टी को चुनाव में बढ़त दिलाने में मदद करता है। हालांकि मंदिर की राजनीति के बाद से ब्राह्मणों को बीजेपी के समर्थक के तौर पर देखा जाता है, जो बड़े पैमाने पर बीजेपी को वोट देते रहे हैं। तो यूपी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियों ने ब्राह्मण समाज को एकजुट करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बहराइच में समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी बुद्धिजीवी समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, पूर्व विधायक संतोष पांडे सहित आधा दर्जन से अधिक ब्राह्मण समाज के नेताओं ने शिरकत की। बुद्धिजीवी समाज को संबोधित करते हुए माता प्रसाद पांडे ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में सबसे अधिक ब्राह्मणों की हत्या की गई है। आगामी चुनाव में ब्राह्मणों को एकजुट होकर समाजवादी पार्टी का साथ देना होगा। वहीं इस मौके पर प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ने कहा कि 2022 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो बीजेपी शासनकाल में जितने भी ब्राह्मणों की हत्या हुई है उन सभी पर सीबीआई से निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। तो यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में सपा ने बुद्धिजीवी समाज सम्मेलन का आयोजन किया है। अब समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने में जुट चुकी है। समाजवादी बुद्धिजीवी समाज सम्मेलन में ब्राह्मणों को एकजुट करने की कवायद की गई है। तो वहीं इस मौके पर माता प्रसाद पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या की गई है। आगामी चुनाव में ब्राह्मणों को एकजुट होकर समाजवादी पार्टी का साथ देना होगा।
वहीं प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ने कहा कि 2022 में अगर सपा की सरकार आती है तो बीजेपी के शासनकाल में जितने भी ब्राह्मणों की हत्या की गई है उन सभी पर सीबीआई से निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया जाएगा।